सेक्शन 425 बताता है कि मिसचिफ कहते किसको हैं। तो मिसचिफ वो होता है जो भी इंसान डिस्ट्रक्शन करता है, तबाही मचाता है, दूसरे के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है जानते हुए कि वह जो कार्य कर रहा है वह गलत है, उसे मिसचिफ कहते हैं। ये किसी भी प्रॉपर्टी के खिलाफ कर सकता है, पब्लिक प्रॉपर्टी के खिलाफ भी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ भी। तो इंडियन पिनल कोड के अंदर प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन दी गई है और समाज में शांति बनी रहे उसके लिए बताते हैं कि मिसचिफ की क्या क्या डेफिनेशंस हैं और मिसचिफ की कंडीशंस क्या है। तो मिसचिफ एक होने के लिए सबसे पहले उसका मेंस रिया होना चाहिए, यानी गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, और वो वॉलेंट्री कार्य करना चाहिए। अब अगर बेयर एक्ट आपके पास है तो इसमें एग्जांपल दिया है कि ए वॉलेंट्री ब्रेक्स द मोबाइल फ़ोन ऑफ बी, यानी ए जानबूझ के मोबाइल फ़ोन तोड़ देता है बी का, चाहते हुए कि उसका कुछ रॉन्गफुल लॉस हो जाए, तो ये मिसचिफ के अंडर आ जाएगा। अब मिसचिफ की ज़रूरत क्यों पड़ी? जिस हिसाब से लोग परमानेंटली दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को डैमेज कर रहे थे अपने इंटेंशन के साथ, तो उसमें अगले पार्टी का रॉन्गफुल लॉस हो रहा था, तो उसके चलते देखते हुए इंडियन पिनल कोड के अंदर सेक्शन 425 लाया गया और मिसचिफ को ऐड किया गया। अब नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होने चाहिए ताकि इंसान मिसचिफ के अंदर गिल्टी पाया जा सके? सबसे पहले मेंसरिया। अगर उसका इंटेंशन गिल्टी है, उसके अंदर मन में वो चाहता है इंटेंशनली कोई गलत कार्य कर रहा है, इन ऑर्डर टू बिकम गिल्टी अंडर दिस सेक्शन अ पर्सन शुड नो दैट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट, कि वह जानता है कि वह क्या कार्य कर रहा है जिसके चलते उसके अगले का नुकसान होने वाला है। ही शुड हैव सीन दैट बाय डूइंग सच एन एक्ट, उसको पता था कि अगर मैं ये कार्य करूँगा, अगर उसका मोबाइल में तोड़ता हूँ तो मैं लायबल रहूँगा या फिर ये कार्य गलत है। शुड कॉज डैमेज, यानी अगर वो कोई भी कार्य करता है तो अगली पार्टी को नुकसान होना ही चाहिए। द वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी शुड डिक्रीज, यानी प्रॉपर्टी का जो दाम है वो दाम गिर जाना चाहिए। जैसे मोबाइल 20,000 का था उसका, उसने मोबाइल को तोड़ दिया, वो मोबाइल बनवाने जाएगा या मार्केट में सेल करेगा तो रीसेल वैल्यू तुरंत डाउन हो जाएगी। तो वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी शुड डिक्रीज। टेक द एग्जाम्पल ऑफ न्यूली परचेज कंप्यूटर, जैसे मान लीजिए कोई नया कंप्यूटर खरीदता है, उसके बाद उस नए कंप्यूटर की वैल्यू मान लीजिए 80,000 रुपये है, लेकिन अगर उसी कंप्यूटर के सामने स्क्रैच लगा दो एक शार्प ऑब्जेक्ट से, तो स्क्रैच उसके बाद भी वो चलेगा, लेकिन उस मॉनिटर की जो वैल्यू होगी वो तुरंत डाउन हो जाएगी, मार्केट वैल्यू। तो ये हो गया। अब क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, अब पनिशमेंट सेक्शन 426 में दी गई है। पनिशमेंट में बताते हैं कि कितनी सज़ा मिल सकती है अगर कोई पर्सन मिस्चिफ कमिट करता है तो सबसे पहले मिस्चिफ कमिट करने पर उसको जेल जाना पड़ सकता है 3 महीने के लिए, या फिर उसके ऊपर जुर्माना लग सकता है, या जेल जाना पड़ेगा, जुर्माना दोनों हो सकता है। अब देयर आर एसेंशियली बेस्ड ऑन कुछ एसेंशियल फैक्टर्स है जिस पे मिस्चिफ बेस्ड। सबसे पहले द वैल्यू ऑफ द डैमेज कॉस्ट, मान लीजिए कोई डैमेज कर रहा है तो उसका कितना नुकसान हुआ है। द नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी डैमेज, मान लो कोई ग्लास था उसको तोड़ दिया, उसने पीसेस में हो गया तो प्रॉपर्टी डैमेज हो गई है। द मेथड अडॉप्टेड टू कॉज डैमेज, किस माध्यम से उसने ब्रेक किया है, यानी उसकी मेंस रिया। अदर क्रिमिनल मोटिव्स इन्फ्लुएंसिंग द एक्ट, और भी उसके कुछ क्रिमिनल मोटिव्स थे, क्रिमिनल मनोकांक्षा थी उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, रॉन्गफुल एक्ट के लिए। अब कंक्लूजन देख लीजिए, सेक्शन 425 ऑफ द इंडियन पीनल कोड डिफाइंस क्राइम ऑफ मिसचिफ इंश्योरिंग दैट अ पर्सनस पर्सनल प्रॉपर्टी रिमेन्स प्रोटेक्टेड। सेक्शन वो 425 इसलिए आया था ताकि इंसान की पर्सनल प्रॉपर्टी की सुरक्षा की जा सके, ताकि कोई भी अगला कोई कार्य करे जिसके चलते अगले को नुकसान हो जाए, इसलिए उसको बचाया जा सके इस सेक्शन के अंदर। इट डील्स विद द एरिया ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी, चाहे आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करो चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान करो, अगर कुछ भी नुकसान करते हो अपनी इच्छा से वॉलंटरीली, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इस एक्ट जानते हुए, तो ये 425 के अंदर आ जाएगा। बोथ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों ही आती है मिसचिफ के अंदर। अगर कोई भी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करते हैं, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, दोनों ही आ जाएगी।